तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10 का संस्कृत विषय का प्यारे बच्चों आज होने वाला आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी अपने कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के आज होने वाले पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली सभी क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका इस संस्कृत विषय का पेपर है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा ना, 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका परीक्षाओं में आने वाला है। देखिएगा ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, आधोलिखित वाक्येन रेखांकित पदयों प्रसंगानुकूलम उचितार चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इनके अर्थ को लिखना है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छात्रों। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, आर्य अलिकम एतत्। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, असत्यम। यहाँ से आपको क्या लिख देना प्यारे बच्चों, असत्यम इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, धूमम मुंचिता इति पदस संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामापि लिखत। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे का राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, तीसरे का राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, चौथे का राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर आ जाएगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में इस प्रकार से अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको अपठित गद्यांश के उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, करणीय इतस्मिन क्रियापदस्य गद्यांश कृतपद मास्ति। तो देखो पर जो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, स्वार्थ त्यागा। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका भारतीय संस्कृति आ जाएगा। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भारतीय सभ्यताया। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सप्लेम। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक पद वाले उत्तर को देख कर जाना। एक पद में पहला क्वेश्चन पूछा है, गीतायाम का भावना प्रकटिता। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना है त्याग भावना। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको त्याग भावना लिखना होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति की मौनी होते। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पर कल्याणम। क्या लिखोगे, पर कल्याणम इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, 9 का उत्तर ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये दे रखा है, 10 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये दे रखा है। 11 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दे रखा है। 13 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 14, 15, 16 क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा है।
18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो पर जो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये दे रखा है। 19 के बाद में देखो पर जो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दें। 21वां क्वेश्चन ये दे रखा है। इसके बाद में देखो 22वां और इसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। इस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको त्याग महिमा के ऊपर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। प्रश्न नंबर 7 में प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 9 में आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो बच्चों प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन आपको ये दे रखे हैं। 10 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लीजिएगा। ये आपके प्रश्न नंबर 11 लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख कर लिख दें। इसके बाद वाले क्वेश्चन ये लिखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो बच्चों प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है। 15 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। तो इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, तो इसको भी देख कर लिख देना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा और आपके पेपर का प्यारे बच्चों यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, 101% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।